हाँ नमस्कार। जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की युक्ति के बारे में। युक्ति का मतलब हो गया दो ग्रह एक राशि में बैठे हों, उनके बारे में। जिस भी राशि में जब दो ग्रह एक साथ स्थित होते हैं तो उस अवस्था को युक्ति कहते हैं। और जब दो ग्रह एक दूसरे के सामने आमने सामने होते हैं तो उसे हम प्रतियुक्ति कहते हैं। शुभ ग्रह के जो शुभ ग्रह होते हैं कुंडली में, उनकी युक्ति या प्रतियुक्ति सुफल देती है, वहीं अशुभ ग्रहों की युक्ति या प्रतियुक्ति अशुभ फलों को प्रदान करती है। अब ग्रहों के विचारणीय जो प्रश्न है ना, सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स जो है, सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, पिता है, मान सम्मान आदर यश सरकार इत्यादि का कारक ग्रह जो है वो सूर्य होता है। अतः किसी भी जातक के व्यक्तिगत जीवन में उपयुक्त विषय पर विचार करना हो, अनुसंधान करना हो, तो इस ग्रह से या इस ग्रह की स्थिति का अवलोकन करके हम कर पाते हैं। मार्स मतलब हो गया मंगल। मंगल बुद्धि हो गया, बल हो गया, साहस हो गया, धैर्य हो गया, तेज हो गया, क्रोध इत्यादि का कारक ग्रह। अतः किसी जातक के विचारों में क्रोध कितना है, साहस आदि का विचार हम इस ग्रह से करते हैं। बुध मरकरी, बुध ग्रह बुद्धि, व्यवसाय, व्यवहार, वाणी, चतुर्थ, हास्य और बुआ इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए व्यक्ति के व्यापार करने की क्षमता, कविता, लेख, नई खोज इत्यादि का विचार हम जातक की कुंडली में बुध की स्थिति से करते हैं। अब हम बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर गुरु हो गया ज्ञान, विद्या, न्याय, अहिंसा, सत्य, धन इत्यादि का कारक ग्रह है गुरु। अतः न्याय, सत्य और ज्ञान की कसौटी पर कसे हुए गंभीर विचार गुरु के माध्यम से ही हम करते हैं कुंडली में। शुक्र विनस, शुक्र ग्रह स्त्री सुख पुरुष की कुंडली में, भौतिक सुख, धन, सुंदरता, ऐश्वर्य इत्यादि का कारक ग्रह है। अतः किसी भी जातक की कुंडली में या जातक के जीवन में स्त्री या भौतिक सुख कितना है, इसका अध्ययन हम इसके माध्यम शुक्र के माध्यम से लगाते हैं। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह वस्तुतः कर्म, न्याय, अवरोध, विषाद, कमी, निराशा, कंजूस, समाज सुधारक, नेता, कोयला इत्यादि का कारक है। यदि कोई जातक हमेशा नकारात्मक सोच से प्रभावित है या खर्च के मामले में एकदम कंजूस है तो इसका विचार हम शनि से करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों में ग्रह छाया ग्रह राहु देव के बारे में। राहु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना, बुद्धि विभ्रम, विचारों का समूह, दादा, केमिकल, जहर, असंतोष इत्यादि अति साहस का कारक है। अतः जातक के जीवन में उपयुक्त विचारों का विचार हम राहु के स्थिति युक्ति और प्रतियुक्ति से करते हैं। अब हम बात करते हैं केतु मोक्ष, रुकावट, झंडा, मंदिर, नाना, खुजली, कुष्ठ रोग, गुप्त रोग इत्यादि का कारक ग्रह है। अतः कथित विषयों का विचार हम केतु ग्रह से करते हैं। अब मित्रों, सूर्य का दो ग्रहों के साथ युक्ति का जो फल है वो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे किसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युक्ति है तो क्या कंजंक्शन ऑफ सन एंड मून्स, उसके बारे में हम क्या सोच पाते हैं उस कुंडली के बारे में, उस जातक के बारे में। तो इन दो ग्रहों की युक्ति का मतलब है व्यक्ति का जन्म अमावस के दिन में हुआ होगा। अगर सूर्य चंद्रमा किसी भी राशि में एक साथ बैठे हैं तो व्यक्ति का जन्म अमावस का है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होगा, कभी कभी इसमें पागलपन जैसा भूत सवार हो जाता है। वैसे ये युक्ति मध्य आयु से मान सम्मान और यश दिलाने में सक्षम होता है। हालांकि ये निर्भर करता है कि ये योग शुभ स्थान पर बनता है या अशुभ स्थान पे। यदि यह योग अष्टम स्थान पे है तो जातक मानसिक रोग का भी शिकार हो सकता है।
उसका व्यवहार सनकी जैसा होगा। ऐसे लोग घर में अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने में कोई संकोच नहीं करते। और ऐसा जातक पूरे जीवन ट्रैवल करता है, यात्रा करता रहता है। अब सूर्य और मंगल की युक्ति में हम कंजक्शन ऑफ सन एंड मार्स, सूर्य के साथ में मंगल या मंगल के साथ में सूर्य वाला व्यक्ति अहंकारी के साथ साथ अत्यंत एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होगा। जातक साहसी होगा, दम्भ से युक्त होगा। यह योग हृदय रोग देने में सक्षम होता है। आप साहसी कार्य करने में विश्वास रखेंगे और यदि आपके घर वाले ऐसा करने से रोकते हैं तो समझ लीजिए कि वो लोग आपके विकास को रोक रहे हैं। वो आपके अपने किसी भी कार्य के अंदर किसी भी कार्य क्षेत्र में शिष्टा सिद्ध करने की योग्यता रखते, बशर्ते ये योग शुभ स्थान पर हो, बन रहा हो। स्त्री की कुंडली में यदि ऐसा योग है तो उसका प्रभावशाली पति ही उसको मिलना है। अब हम बात करते हैं सूर्य और राहु की युक्ति का फल। यह युक्ति भी बहुत शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं होता, इसे शुभ नहीं मानते। ऐसा जातक समाज के द्वारा निर्धारित नियम कानून के अनुसार न चलकर उसके विपरीत कार्य करता है। ऐसा जातक जन्म के समय में उसके पिता को कष्ट होगा। जातक को संतान पक्ष से भी परेशानियां या कष्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं सूर्य और गुरु की युक्ति। किसी भी जातक की कुंडली में यह योग विशेष फल देने वाला होता है। ऐसा जातक परोपकारी, यशस्वी एवं पदवी धारक होता है। यह योग जातक को समाज और परिवार में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश दिलाता है। ऐसा व्यक्ति का पिता उच्च कोटि का विद्वान या प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से होना चाहिए। ऐसा जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, शिक्षा के क्षेत्र में महान सराहनीय योगदान का पात्र होता है, योगदान देता है। अपने घर से दूर शिक्षा प्राप्त करता है। यदि स्त्री की कुंडली में ऐसा योग है तो वह स्वर्ण आभूषण से युक्त पति प्रिय जीवन को व्यतीत करने वाली जातक होगी। अब सूर्य और शनि की युक्ति का फल हम बात करें तो यह योग भी किसी की कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, शुभ योग नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु के रूप में, खासकर शनि सूर्य को शत्रु मानता है। ऐसा जातक सरकारी सेवक हो सकता है। जातक के जन्म के समय पिता बहुत संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करता होगा। व्यक्ति को हर क्षेत्र में उसको सफलता देरी से मिलेगी। अब हम देखते हैं सूर्य और बुध की युक्ति का फल। सामान्यतः 80% जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युक्ति का संबंध होता ही होता है। ऐसा जातक शिक्षित होता है। जातक का स्वभाव व्यवहारिक होता है। ऐसा जातक कॉमर्स का स्टूडेंट हो सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो व्यापार या व्यवसाय में जातक को मान और सम्मान या यश मिले, पर ये ऐसा जातक बुद्धि से पैसा कमाता है, ना कि शारीरिक श्रम से। अब सूर्य और केतु की युक्ति का फल भी हम जान लें। ऐसा जातक धार्मिक और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दिन तक किसी के आश्रित नहीं रह सकता। इनके कार्य में कोई ना कोई रुकावट आती ही आती है। ऐसे जातक का काम आसानी से नहीं बनता। अब हम सूर्य शुक्र की बात कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः धनवान होता है। इसके पास अपना मकान, दुकान, घर सब कुछ होता है। ऐसे जातक की स्त्री को गर्भपात हो सकता है। संतान उत्पत्ति में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी हो सकती है। विवाह व प्रेम संबंधों में भी नाटकीय स्थिति निर्मित होती है। इनकी स्त्री स्वर्ण आभूषण से युक्त होती है। यदि शुभ स्थान पे ये योग बन रहा है तो जातक नृत्य, संगीत, कला के क्षेत्र में विशेष योग दिलाएगा। अगले एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे चंद्रमा का 12 राशि में जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जय मां कामाख्या।